ट्रायल बैलेंस। मैंने आप लोगों को बताया था स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले आपका आता है जनरल, फिर उसके बाद आपका आता है लेजर, उसके बाद आता है आपका ट्रायल बैलेंस और लास्ट होता है फाइनल अकाउंट। देखिए ये सभी आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। जनरल के बाद लेजर तैयार होता है, लेजर का जो बैलेंस होता है वो कहा जाता है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस को तलपट बोलते हैं, परीक्षा सूची बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है आपका क्या फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मींस होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, इसे हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस पे। देखिए ट्रायल बैलेंस बनाने का जो रूल्स होता है वो होता है ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एसेट्स डेबिट होता है, ऑल इनकम गेन लायबिलिटी क्या होता है क्रेडिट होता है। यदि आपका ट्रायल बैलेंस का कांसेप्ट क्लियर है तो फाइनल अकाउंट बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 80% जो फाइनल अकाउंट है वो आपका पहले से ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा? आपको जब एक्सपेंसेस का एनालिसिस करना है तो ऑल एक्सपेंसेस और जो लॉसेस हैं वो सारे के सारे आपको कहां पर मिलेंगे? आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में मिलेंगे। और इनकम गेन और लायबिलिटी जो आपको मिलेंगे वो कहां पर मिलेंगे? आपको क्रेडिट साइड में मिलेंगे। तो ट्रायल बैलेंस से हमारा एक प्लस पॉइंट ये होता है कि हम जब फाइनल अकाउंट पर पहुंचते हैं तो फाइनल अकाउंट पर जब पहुंचते हैं उसके पहले हमारे सामने होता है ट्रायल बैलेंस, जैसा मैंने आपको बताया। अब अगर आपको एक्सपेंसेस को शॉर्ट लिस्ट करना है तो एक्सपेंसेस की जो कैटेगरी होती है फर्स्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, सेकंड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक्सपेंसेस का नेचर होता है। अब जब हम एक्सपेंसेस को एनालाइज करेंगे तो निश्चित सी बात है ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड को हम देखेंगे नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड क्या होता है? आपका इनकम और लायबिलिटी होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी इनकम और लायबिलिटीज की होती है। तो जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं तो जितनी भी इनकम होगी वो ट्रायल बैलेंस में कहां पर मिलेंगी? क्रेडिट साइड में मिलेंगी। तो देखिए आपको मेन जो आपका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए वो ट्रायल बैलेंस का क्लियर होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस जब आप बनाते हैं तो उसका जो बेसिक फॉर्मूला है पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, इसका टोटल इक्वल आता है। अगर इक्वल आ गया टोटल इट मींस आपने जो लेजर किए हैं, लेजर के जो प्रॉपर अकाउंटिंग है वो आपकी करेक्ट है। अगर आपका लेजर करेक्ट नहीं है तो अगर आपका लेजर करेक्ट नहीं है तो आपका ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम एज सस्पेंस अकाउंट अप्लाई करते हैं। डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस अप्लाई एज सस्पेंस अकाउंट अप्लाई करेंगे। जो भी ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आएगा, और ये जो शॉर्ट टर्म अकाउंट ये जो सस्पेंस अकाउंट है ये एक शॉर्ट टर्म के लिए ओपन करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज्ड, वो हम क्या करते हैं उसको बंद कर देते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के रूल्स आपको ध्यान रखना है। ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस और एसेट्स डेबिट होते हैं और इनकम गेन एंड लायबिलिटी क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। हाँ, कुछ हेड ऑफ अकाउंट्स या हेड ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिससे कंफर्म नहीं होता है कि ये इनकम है या एक्सपेंसेस है। उनको आप एक बार जरूर प्रैक्टिस से आप कंफर्म कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक इट मींस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर। अब इसके ओपनिंग स्टॉक कहां पर आएगा? ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट नहीं आएगा, ध्यान रखिए। उसके बाद ड्राइंग आपका डेबिट होता है ट्रायल बैलेंस में। डेब्टर्स आपके एसेट्स हैं वो डेबिट होते हैं आपकी, क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं, लायबिलिटीज आपकी। बैंक लोन आपका लायबिलिटी है क्रेडिट होगा। फर्नीचर एसेट्स है तो डेबिट होगा। कैश बैंक स्टॉक ये जो जितने पर्टिकुलर एसेट्स है ये सारे के सारे क्या होंगे? डेबिट होंगे। तो फाइनली रूल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस पर फोकस करना है। रूल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। सभी व्यय और संपत्तियों को हम डेबिट करते हैं, सभी आय प्राप्ति और दायित्वों को हम क्रेडिट करते हैं। ये तलपट ट्रायल बैलेंस बनाने के रूल्स हैं।